नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पतंजलि कभी झूठा प्रचार नहीं करता, हमारे खिलाफ साजिश, सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी पर बोले बाबा रामदेव। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पतंजलि को फटकार लगाते हुए गलत प्रचार नहीं करने की हिदायत देने की खबरें सामने आने के बाद अब इस पर योग गुरु बाबा रामदेव का बयान भी सामने आया है। रामदेव ने साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ डॉक्टरों ने एक समूह बनाया है जो लगातार योग और आयुर्वेद के खिलाफ प्रचार करता है। अगर हम झूठे हैं तो हम पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाए। अगर हमने गलती की है तो हम मृत्युदंड के लिए भी तैयार हैं। वहीं दोस्तों, योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव ने कहा कि कल से अलग अलग मीडिया साइट्स पर एक खबर वायरल हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप गलत प्रचार करेंगे तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम कोई गलत प्रचार नहीं कर रहे हैं। कुछ डॉक्टरों ने एक समूह बनाया है जो लगातार योग, आयुर्वेद आदि के खिलाफ प्रचार करता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने G20 की वर्चुअल समिट की अध्यक्षता की। इजराइल हमास जंग पर बोले आतंकवाद स्वीकार नहीं। खटास के बाद पहली बार मोदी ट्रूडो आमने सामने। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की वर्चुअल समिट की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने इजराइल हमास जंग को लेकर कहा कि हम मानते हैं कि आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य है। हमास ने 150 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 50 बंधकों को छोड़ने का फैसला किया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि जल्द बंधकों को छोड़ा जाए। भारत की प्रेसिडेंसी में G20 को पीपल्स 20 की पहचान मिली है। वर्चुअल समिट के पहले भारत ने 9 से 10 सितंबर को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में G20 की मेजबानी की थी, जिसमें दुनिया के तमाम राजनेता शामिल हुए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने कहा जेब कतरा अकेला नहीं आता, 3 लोग आते हैं। ध्यान भटकाने वाला मोदी, जेब काटने वाला अडानी और लाठी मारने वाला शाह। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को राजस्थान में धौलपुर के राजाखेड़ा, भरतपुर के नदबई और गंगापुर सिटी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिजनेसमैन गौतम अडानी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जेब कतरा अकेला नहीं आता, 3 लोग आते हैं। सबसे पहले एक बंदा सामने से आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है, उल्टी सीधी बात बोल देगा। दूसरा पीछे से आता है, ब्लेड से जेब काट लेता है। और तीसरा बंदा देखता है कि किसकी जेब कटी। अगर उसने कोई आवाज की तो उस पर आक्रमण कर दे, उसको डरा दे। भीड़ को पता लग गया तो उसको धमकाने का काम करता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी का काम आपके ध्यान को इधर उधर भटकाने का है। वो टीवी पर आते हैं, कहते हैं थाली बजाओ, मोबाइल की लाइट ऑन करो, हिंदू मुस्लिम नोटबंदी, मुझे फांसी लगा दो। ध्यान इधर उधर करने वाला प्रधानमंत्री मोदी, जेब काटने वाला अडानी है और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी बोली आपने भाजपा वालों को छूट दे दी है, काम नहीं होने पर मेरे पिता सिर झुकाकर लोगों से डांट खाते थे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि पिता प्रधानमंत्री थे, मैं उनके साथ कभी कभी सभाओं में जाती थी। काम नहीं होने पर महिलाएं उन्हें डांटती थी और वो सिर झुकाकर सुनते थे। आज भाजपा के नेताओं को आपने छूट दे दी है, वे धर्म की बातें करते हैं, आप आंख मूंद कर वोट दे देते हो। बुधवार को प्रियंका गांधी शाहपुरा के मनोहरपुर जयपुर में दोपहर करीब 2:30 बजे पहुंची थी। दोपहर करीब 3:15 बजे उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाएं कहती थी राजीव भैया नल में पानी नहीं आया तो वोट नहीं देंगे। वो गुस्सा नहीं होते थे कि प्रधानमंत्री हूं, ऐसे कैसे डांट दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश, अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया, डिप्लोमेटिक वार्निंग दी, कोर्ट में केस दर्ज। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम किया था। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने भारत के इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। साथ ही भारत को चेतावनी जारी की है। हालांकि यह मामला कब का है, रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है। वहीं दोस्तों, मामले से जुड़े अधिकारियों ने फाइनेंशियल टाइम्स से कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी धरती पर एक सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश को नाकाम किया था। कथित तौर पर यह साजिश भारत की ओर से रची जा रही थी और इसके जरिए पन्नू को निशाना बनाया जाना था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आईसीसी वनडे रैंकिंग, कोहली चौथे से तीसरे नंबर पर पहुंचे। टॉप 4 में 3 भारतीय, गिल टॉप पर बरकरार। बॉलिंग में सिराज एक स्थान फिसले। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के स्टार बैटर विराट कोहली आईसीसी वनडे रैंकिंग में चौथे से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। बुधवार को जारी हुई ताजा वनडे रैंकिंग के टॉप 4 में भारत के 3 बल्लेबाज शामिल है। शुभमन गिल पहले नंबर पर बरकरार हैं। विराट और रोहित को एक एक स्थान का फायदा हुआ। विराट चौथे से तीसरे पर, जबकि रोहित 5वें से तीसरे नंबर पर आ गए हैं। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान के बाबर आजम दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। वर्ल्ड कप 2023 में कोहली ने कुल 765 रन बनाए, जिनमें 3 शतक शामिल है। बॉलिंग रैंकिंग की बात करें तो यहां पर साउथ अफ्रीका के केशव महाराज टॉप पर बने हुए हैं, जबकि भारत के मोहम्मद सिराज को एक स्थान का नुकसान हुआ है, वे दूसरे से तीसरे नंबर पर आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड तीसरे से दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
सुप्रीम कोर्ट जारी रखेगा ईडी की शक्तियों की समीक्षा, फिर ठुकराई केंद्र की मांग। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज एमपीएलए के तहत ईडी की शक्तियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर सुनवाई जारी रखेगा। अदालत ने कहा कि वह सॉलिसिटर जनरल से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनको सुनवाई शुरू करने दी जाए। दी याचिकाओं पर अदालत सुनवाई कर रहा है। इनको कई मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपियों ने दायर किया है। केंद्र की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि पहले याचिकाओं में केवल 2 प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई थी, लेकिन अब कई अन्य प्रावधानों को चुनौती दी गई है। एमपीएलए वर्तमान में देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी देकर फंसे राहुल गांधी, चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, एक्शन की मांग। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुश्किल में है। इस मामले को लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। शिकायत दर्ज भी करा दी गई है। भाजपा ने आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी उस बयान पर कार्रवाई की मांग की है जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि गुजरात के सीएम रहते हुए पीएम मोदी ने उनकी जाति को ओबीसी सूची में शामिल कराया था। भाजपा ने अपनी शिकायत में कहा कि हम निर्वाचन आयोग से अनुरोध करते हैं कि वे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर उनके लगातार धोखाधड़ी, आधारहीन और अपमानजनक आचरण के लिए उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए तत्काल हस्तक्षेप किया जाए और इन दोनों के खिलाफ निषेधात्मक आदेश पारित किया जाए, अन्यथा यह चुनावी माहौल को खराब कर देगा और इससे सम्मानित व्यक्तियों को बदनाम करने के लिए अपशब्दों, आपत्तिजनक भाषा का उपयोग और झूठी खबरों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिक्र मत करो हम जल्द मिलेंगे, उत्तराकाशी टनल में फंसे मजदूरों ने अपने परिवार वालों से की बात। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तराकाशी में सिलक्योरा सुरंग दुर्घटना को 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन वहां फंसे 41 मजदूरों को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका। हालांकि कुछ मजदूरों के परिवार वालों ने वॉकी टॉकी की मदद से टनल में फंसे अपने प्रियजनों से बात की। इस बीच इंद्रजीत कुमार नाम के शख्स ने भी टनल में फंसे अपने परिजनों से बात की। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इंद्रजीत ने बताया कि टनल में उनके बड़े भाई विश्वजीत और रिश्तेदार सुबोध कुमार फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने मुझसे चिंता न करने के लिए कहा है और कहा है कि हम जल्द ही बाहर मिलेंगे। यानी कि दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स तो यह दावा भी कर रही है कि अगली सुबह या अगले 24 घंटे में सारे के सारे मजदूर बाहर आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार की कोशिशों के बावजूद प्याज और दालों की कीमतें नहीं आ रही है नीचे। जी हां दोस्तों, आने वाले हफ्तों में महंगाई के मोर्चे पर चुनौती बड़ी हो सकती है। कोशिशों के बावजूद दिल्ली के खुदरा बाजार में प्याज और दालों की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। उधर दोस्तों बारिश अनियमित होने की वजह से महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुआई कम हुई है। देश में रबी फसलें 17 नवंबर 2023 तक पिछले साल के मुकाबले करीब 8.87 लाख हेक्टेयर कम इलाके में हो पाई। गेहूं और दलहन की फसलों की बुआई में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों सरकार की ओर से प्याज के दामों को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए आम लोग कृषि भवन के बाहर एक कतार में खड़े हैं। उन्हें नेफेड की मोबाइल वैन से 25 रुपए प्रति किलो की रियायती रेट पर प्याज मिल रहा है।